So hi and welcome back to this another college review. In this video, I'm going to talk about MNIT Jaipur, which is known as the Malviya National Institute of Technology Jaipur. जब भी बात NITs की होती है, स्टूडेंट की लिस्ट में होता है यार, चलो IIT नहीं मिल रहा, IIM नहीं मिल रहा, तो क्या NIT लिया जाए नहीं लिया जाए. I have seen a lot of craze when it comes to NITs. ऑल्सो आई रियली वॉन्ट टू से दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन. मैं बहुत सारी इंस्टाग्राम पर रील्स देखती हूँ कि NIT के एवरेज पैकेजेस अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी है, बट वट इज़ द रियल इनसाइड दैट आई एम गोना टॉक इन दिस वीडियो. सो वी कैन स्टार्ट दिस वीडियो विद द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज़ हाउ दिस इज लुक लाइक. ऑब्वियसली इट्स अ ब्यूटिफुल कैंपस. अगर आप एयरपोर्ट से बात करें हैं, आप ऑटो करके जाते हार्डली टेक्स 100 रुपीज़, तो काफ़ी डिसेंट लोकेशन पे लोकेटेड है व्हेन इट कम्स टू MNIT जयपुर. 1996 का स्टैब्लिश है सेंटर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम, राइट. देन उसके बाद फुल फ्लेजेडली अकेडमिक प्रोग्राम रन हो रहा है 2004 से. तो DMS NIT जयपुर डिपार्टमेंट बाय द नंबर 15 फैकल्टीज़ हैं, 32 जर्नल पब्लिकेशंस हैं, कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन 209 है, रिसर्च प्रोजेक्ट 21 और PhD अवॉर्डेड 23 हैं. तो भाई NITs इन्हीं के लिए जाना जाता है. द काइंड ऑफ फैकल्टीज दे हैव, द काइंड ऑफ ब्रांड रेपुटेशन दे हैव, ऑल दीज थिंग्स जो हैं दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बट यूजुअली जब MBA के लिए स्टूडेंट जाता है तो स्टूडेंट देखता है कि क्या प्रैक्टिकल एक्सपोजर है या नहीं, क्या प्लेसमेंट है या नहीं, वही दोनों एस्पेक्ट पे बात करेंगे. तो इंपॉर्टेंट डेट्स, लास्ट डेट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन 31 मार्च दी हुई है. यू स्टिल हैव टाइम. इंटरव्यू 16 मार्च से कंडक्ट होंगे 26 अप्रैल के बीच में. रिजल्ट मई में डिक्लेयर होगा और आपको एक्सेप्ट करना है 21 मई तक. उसके बाद कुछ वेट लिस्ट आएगी, देन अकॉर्डिंगली ये सारे प्रोसेस जो हैं वो कंटिन्यूएशन में चलेंगे. देन इसके बाद अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो मैंने बात की 24-26 के भी स्टूडेंट्स से, और डेफिनेटली मैंने बात की 25 वाले स्टूडेंट से. तो मैंने ज़्यादा बच्चों से बात की, 26 से मेरी कुछ ही बच्चों से स्टूडेंट से बात हुई है. तो 75 टोटल सीट्स थी MNIT जयपुर के अंदर. स्टार्टिंग में 68 थे, एक स्टूडेंट चला गया तो 67, क्योंकि OBCD सर्टिफिकेट बहुत सारे स्टूडेंट से जब डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाता है, एडमिशन हो जाता है, नहीं सबमिट कर पाते, तो उसके बाद भी सीट्स कहीं ना कहीं चली जाती है. तो 2023 और 25 में 50-55 बच्चे थे, और 2024 और 26 के बैच में 67 स्टूडेंट्स थे. वैसे टोटल सीट्स जो हैं वो 75 है, राइट. कैटेगरी वाला बाइफर्केशन है, तो कई बार क्या होता है कि कैटेगरी में कुछ डॉक्यूमेंट रह गए तो वो सीट किसी और को दी नहीं जाती है. स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग, फाइनेंस, एनालिटिक्स, ऑपरेशन, HR, किसी भी स्पेशलाइजेशन में अगर मिनिमम 8 बच्चे हैं तो आप उस स्पेशलाइजेशन को ले सकते हैं, राइट. तो आई थिंक यही है बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशन, HR, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग. बट यू नीड टू हैव मिनिमम अ बैच ऑफ 8 स्टूडेंट्स टू हैव एनी स्पेशलाइजेशन. इनटेक दे हैव क्लियरली मेंशन. जनरल के लिए 32 सीट्स है, EWS 7, OBC 20 सीट्स है, SC के लिए 11, ST के लिए 5 सीट है, और टोटल 75 सीट. उसके बाद भी पूरे स्टूडेंट्स नहीं फिल हो पाते हैं बिकॉज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स थिंग. तो ये तो सीट मैट्रिक था. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए. रिजर्व कैटेगरी के हैं तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है. एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, लेस्ट डेट है 31 मार्च. इंटरव्यू होता है एंड अकॉर्डिंगली दे सिलेक्ट. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि किस परसेंटाइल पे कहीं ना कहीं कॉलेज जो है वो मिलता है. तो कैट 60-70 वाले बच्चे भी हैं, CMAT 80-85 वाले बच्चे भी हैं, मैट में 99 वाले बच्चे भी हैं, CMAT में 93 वाले बच्चे भी हैं. तो अलग अलग परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं बिकॉज ऑफ दैट NIT एंड गवर्नमेंट वाला टैग. सो दैट इज बेसिकली द कट ऑफ, एंड देन इंटरव्यू होता है, अकॉर्डिंगली यू कैन टेक इट फॉरवर्ड. एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS के लिए 2000 की रहती है, और ST SC PWD के लिए 1000 की एप्लीकेशन फीस होती है, राइट. मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुकी हूँ. यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं फॉर वर्क एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग. इसको भी हम स्किप करते हैं. प्रोग्राम फीस की बात करते हैं. जिन स्टूडेंट्स से मैंने बात की उनका ये कहना था दैट उनको जो फीस पड़ी है वो है 13.5 लाख. ये 2023 और 25 के स्टूडेंट्स हैं. तो उनका जो फीस स्ट्रक्चर था दैट इज अगेन 3.5 लाख का फीस स्ट्रक्चर था, और 1 लाख का हॉस्टल खाना सब कुछ इंक्लूडेड था. तो टोटल 4.5 लाख का इन्वेस्टमेंट था. तो यहाँ पे अगर हम ऑड सेमेस्टर की बात करें 94,000 फॉर जनरल OBC SC SC 44,000, इवन सेमेस्टर की 77,000 एंड 27,000 ये ट्यूशन फीस दी हुई है. हॉस्टल एंड मेस चार्जेस जो हैं वो एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं रहेंगे. अब 4-5 लाख का इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम अगर आप बात करेंगे कॉलेज की. अब स्टूडेंट 2023 और 25 का बैच था. यहाँ पे डाइवर्सिटी भी आपको दिख रही है. इंजीनियर्स 14 हैं, अदर्स में हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं, मैनेजमेंट कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, फाइनेंस में 17 बच्चे थे, मार्केटिंग में 15 बच्चे थे, HR में 9 बच्चे थे, एनालिटिक्स में 6 बच्चे थे. मैं प्लेसमेंट इनसाइट पे आऊँगी. प्लेसमेंट समरी यहाँ पे
बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मैंने 2025 के बाद से जो बात की, उनका ये कहना था कि हमारे बैच में 55 स्टूडेंट्स थे, सिर्फ 50% बच्चे अनप्लेस्ड रह गए हैं। 2025 की मैं बात कर रही हूँ, राइट। फैकल्टीज अच्छे हैं बट एक्सपोजर पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जो हम बी स्कूल में कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। कंपनीज में क्यूटॉन्स, सायरमेक्स करके कंपनी थी, 10 लाख का पैकेज लेकर आई थी, 2 बच्चों को ले गई थी। इसकी वजह से थोड़ा सा एवरेज पैकेज 7-8 लाख दिखता है वेबसाइट पे। फेडरल करके आई थी, 13 से 14 लाख का पैकेज लेके 2 स्टूडेंट्स को लेके गई। देन उसके बाद सिटी यूनियन बैंक आई थी, विच इज 6 बच्चों को लेके गई है। एक कंपनी आई थी, दैट इज द्वारका जैम सीतापुरम, जहां पे 5 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 5 लाख का एवरेज पैकेज था। बट किसी भी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया, बिकॉज उनका कहना था लाला टाइप कंपनी है, वहां जाके मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हमने मतलब कहाँ आ गए। तो सारे के सारे बच्चों ने वो छोड़ दिया। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो एचआर में अल्ट्राटेक सीमेंट आई थी, 6 बच्चे थे एचआर में और पूरे बैच को लेकर चली गई थी। इनका पैकेज जो था वो 8 से 9 लाख का था। दिस इज फॉर 25 वाला बैच। कैपजेमिनी में एक स्टूडेंट का हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन इसके बाद अगर हम एडमिशन क्राइटेरिया हमने बात कर ली, इंटर्नशिप्स उतनी अच्छी नहीं है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, बैंक सारे होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन आपको कंपनीज में नहीं मिलेगा। मैंने एंड में बच्चे से एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू थिंक एनआईटी जयपुर इज वर्थ इट, क्योंकि फीस ना के बराबर लगी, ऑलमोस्ट 4.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो बच्चे का बहुत सिंपल सा शॉर्ट सा कहना था कि यार मुझे नहीं लगता कि एनआईटी जयपुर जो है वो वर्थ ऑप्शन है। आप 4.5 लाख रुपए कहीं और लगा दोगे तो एटलीस्ट आपको सीखने को मिलेगा, बट यहाँ पे ना प्रैक्टिकल लर्निंग थी और ना उस तरह से प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को दी गई थी। इसके अलावा अगर आप और इनसाइट जानना चाहते हैं, आप स्टूडेंट से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं यार रियलिटी चेक क्या है, वेबसाइट पे क्या दिया है वो नहीं, तो नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है, नंबर दिया है, फॉर्म फिल करके नंबर पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। एज पर वेबसाइट ये क्लेम कर रहे हैं प्लेसमेंट की, भाई हमारे पास 60 बच्चों ने रजिस्टर किया था, टोटल प्लेस स्टूडेंट 60 हैं और टोटल ऑफर्स गिवन जो है वो 7 स्टूडेंट की। अगर मैं 2026 की बात करूं तो अभी हार्डली 2 से 3 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। एंड इस साल क्या होगा, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन वी नीड टू सी। सो एनआईटी में एमबीए सिर्फ एक डिपार्टमेंट बन के रह गया है एज पर स्टूडेंट। ये जो आप फिगर्स देख रहे होते हैं ऑन दी वेबसाइट, ऑन दी अदर साइड ऐसा कुछ है ही नहीं, राइट। कि भाई एवरेज सीटीसी 7.5 है, आई थिंक मीडियन सीटीसी होगा, एवरेज 8 लाख का है। हाँ 7-8 लाख का बन भी जाता है, बिकॉज बहुत सारे बैंक आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फेडरल बैंक 13-14 दे के गया, तो उस हिसाब से 7 से 8 लाख का एवरेज बन जाता है। बट इन रियल अगर हम बात करें तो 50% ऑफ द बैच was unplaced when it comes to 2025, and this is being said by multiple students who are studying in the campus, right? There were few companies जो कि ऐसा लगता ही नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया कंपनी जहाँ पे 5 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, बट वो कंपनी कुछ कंपनी थी ही नहीं, राइट। तो मुझे ऐसा सिंपल सा लगता है दैट यू रियली नीड टू रिसर्च बिफोर टेकिंग एमबीए एडमिशंस। अगर आपको सिर्फ टैग के लिए जाना है तो आप एनआईटीज को कंसिडर कर सकते हैं, बट अगर आपको टैग के लिए नहीं जाना है, यू वांट एक्सपोजर, सो यू कैन लुक फॉर सम अदर ऑप्शन।